बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात वाज़ेह होती चली जा रही है और आखिरी मार्का जिसको फवाद चौधरी ने कहा था उसका वक्त आ चुका है। अब लकीरें खींची जा चुकी हैं। इमरान खान साहब से जब सवाल हुआ कि आपकी भी गिरफ्तारी की बात हो रही है तो उन्होंने ये जवाब दिया कि गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज़ है, ये बहुत मामूली बात है, मेरी जान भी चली जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो यहाँ तक मामलात आगे बढ़ चुके हैं कि इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि यह हकीकी आज़ादी की जंग है और मैं इसको जहाद समझता हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। अब इमरान खान साहब की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, मगर दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत ये वाज़ेह तौर पर कह रही है कि असल टारगेट अब इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना है। और ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं हुकूमत की तरफ से और उनके रहनुमाओं की तरफ से। अब आप देखें कि शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। अगले 24 घंटे अहम तरीन कहे जा सकते हैं क्योंकि इसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन नज़र आ जाएगी, क्योंकि फैसला इन्हीं 24 घंटों में कर लेना है इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने करना क्या है, क्योंकि शेख रशीद साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगस्त का महीना अहम है, इसी में सब फैसले हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब यहाँ से अगर मुफाहमत करते हैं या पीछे हटते हैं तो पता नहीं मामलात किस तरफ जाएं और फिर दोबारा किस तरह से मामलात को संभाला जाए, क्योंकि इस वक्त मुल्क बहुत ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है। दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। बलूचिस्तान में देखें, कबायली इलाकों में देखें, खैबर पख्तूनख्वा, स्वात, दीर, तो यहाँ पर फिर दहशतगर्द नज़र आ रहे हैं। तो मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता एक इस तरह के माहौल का कि जहाँ इदारों के दरमियान टकराव हो और सियासी कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मज़ीद बढ़ जाए। विफाकी हुकूमत इसको यकीनन बढ़ाना चाहती है क्योंकि विफाकी हुकूमत के पास रास्ते कम हैं। वो एक सियासी शहीद हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यही है, गिरफ्तारियाँ करके इन मामलात की तरफ जाकर। अब इमरान खान साहब अगर मज़ीद टकराव की तरफ जाते हैं तो ख़तरात फिर और भी ज़्यादा हैं। अब 13 से 14 अगस्त यानी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात जब वो ऐलान कर चुके हैं बड़े जलसे का लाहौर में, वहाँ पर इमरान खान साहब वाज़ेह तौर पर लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब देखना यह है क्या वो विफाकी हुकूमत के खिलाफ फिर कोई लॉन्ग मार्च का कहते हैं, किस तरह से वो समझते हैं कि जनाब अब विफाकी हुकूमत को जाना होगा, या वो भी कुछ और टाइम देते हैं, क्योंकि ये ही अगस्त का महीना है जिसमें कुछ ना कुछ हो जाना है। या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तक मामला जाएगा या उससे पहले कुछ और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं। शहबाज गिल साहब के हवाले से जिस तरह आपने देखा कि अब ARY ने भी इस हवाले से बता दिया है, उनकी तरफ से, उनके ओनर की तरफ से ये स्टेटमेंट वाज़ेह तौर पर आ गई है कि वो कभी भी मुल्क के इदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, ना इसका सोच सकते हैं। हमेशा उनका इदारा बना ही इसलिए था कि पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान की फौज, इनको मजबूत करने के लिए। तो अब उन्होंने तो ये कह दिया है कि जी ये शहबाज गिल की ज़ाती राय थी। असद उमर साहब कह रहे हैं कि शहबाज गिल जो बात कहना चाह रहा था वो उससे सही कही नहीं गई, उसके अल्फाज गलत थे, वो अपना मफहूम वाज़ेह तौर पर किसी और तरह बयान कर सकता था, नहीं कहना चाहिए था। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल साहब ने जो बात कही वो गलत थी, इस तरह से नहीं करना चाहिए था उनको। अब दूसरी तरफ ये है कि जी उनकी गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई है, किस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़े गए। अब बात यहाँ से आगे बढ़ रही है। अब इस सब चीज़ को जोड़ने की कोशिश हो रही है इमरान खान के साथ कि जी ये स्टेटमेंट इमरान खान ने दिलवाई है, उनके तहत दिलवाई गई है। अब शहबाज गिल साहब जो हैं, ये भी बताया जा रहा है कि उनसे माफ़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, कुछ तशद्दुद की भी बात हो रही है, बहुत कुछ इस तरह से। अब देखना यह है कि क्या विफाकी हुकूमत बाकी उनको अदालत में पेश करती है, क्योंकि कुछ और बातें भी सामने आ रही हैं। तो इमरान खान साहब इस मामले को सिर्फ कानूनी तौर पर लेंगे या सियासी तौर पर भी। अब जिस तरह असद उमर साहब की स्टेटमेंट आई कि जी अगर हुकूमत हमारे 10 लोग गिरफ्तार करेगी तो हम भी 20 को पकड़ेंगे, तो अब ये ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात होगी। गिरफ्तारियों का पहले ही कहा जा चुका है, कितनी गिरफ्तारियां विफाकी हुकूमत करती है और उसके बदले में कितनी पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, तहरीक इंसाफ की हुकूमतें करती हैं, ये भी देखना होगा। तो ये सब फैसले अब 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने फिर अपने सीनियर लोगों का इजलास बुला लिया है और उसमें अब फैसले हो जाएंगे कि कितनी गिरफ्तारियां अब करनी है PDM की तरफ से या नून लीग की तरफ से, क्योंकि जो बातें शहबाज गिल ने कही हैं उनको जाहिर है कि ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी, आईन और कानून के खिलाफ हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सख्त बातें, कहीं ज़्यादा सख्त बातें नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं, वो वीडियोस मुसलसल अब सामने आ रही हैं,
चलाई जा रही हैं, दिखाया जा रहा है कि वो क्या बातें कर चुके हैं। ख़ास तौर पर मौजूदा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, यानी जो शख्स इतना ज़्यादा खिलाफ बोलेगा कि हम तो कोई जंग ही नहीं जीते, अब मेरे से वो जुमले यकीन करें नहीं दोहराए जा रहे, क्योंकि वो हमारे शहदा के साथ मैं समझता हूँ बेवफाई है। मैं बड़े यानी कम सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्योंकि अब वो वज़ीर दिफा हैं, तो वो शख्स जो इस तरह की बात करेगा कि हम कोई जंग ही नहीं जीते, कि जंग का नाम लेकर फिर अब क्या किया गया, क्या बेचा गया, किसने खून चूस लिया, वो सब बातें, तो मैं आप समझे कि बहुत सी बातें इशारे किनारों में कर रहा हूं मोहतात होकर। तो बहरहाल अब वो शख्स अगर वज़ीर दिफा बन जाता है तो फिर यही होगा, और वो लोग जिस तरह की बातें करते हैं ओहदों पर फाइज कर दिए जाएंगे, तो फिर देखिए क्या होगा। लोग ये डिमांड करें जी शहबाज गिल को आपने कर लिया, तो अगर अब बिलफर्ज ये होता है, असदुल्ला खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की अपने व्लॉग में, कि अब कोई शख्स आकर कहता है कि जी मैंने अभी हाल ही में बयान देखा है जो मियाँ नवाज शरीफ ने 2 साल पहले बात की थी, मरीम साहबा ने की थी, या ख्वाजा आसिफ ने की थी, या परवेज़ रशीद साहब ने की थी, और उन्होंने भी बड़ी तनकीद की थी, और बहुत से फिर नून लीग की तरफ से नारे लगवाए गए और ये सारा कुछ, तो क्या फिर पंजाब हुकूमत उसको बुनियाद बनाकर गिरफ्तारियाँ करेगी? तो ये सिलसिला तो बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। तो लिहाजा अब इमरान खान साहब ने 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात ये फ़ैसला सुनाना है कि अब उन्होंने आगे क्या करना है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का देखें तो एक उनको ये नज़र आता है कि जनाब उनके साथ भी डील हो गई थी, ये हो गया वो हो गया, तो शायद उस तरफ वो सोचें कि जी मामला चलें, थोड़ा सा पीछे हटते हैं, क्योंकि एजाजुल हक साहब की एक दफ़ा फिर मुलाकात हुई है और जो सवाल उनसे पूछे गए उस पर उन्होंने मतलब कहा कि ये गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। शेख रशीद के बारे में उन्होंने कहा कि जी उसको क्यों गिरफ्तार करना है, उसने क्या कहा। तो आज जो हुकूमत में है कल वो अपोजिशन में हो सकते हैं, उनको भी सोचना चाहिए और मामलात को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो लगता यह है कि एजाजुल हक साहब भी चाह रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकल सके, इससे पहले वो कामयाब उस तरह नहीं हो सके। तो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं जी मैंने इतने धोखे खाए हैं कि अब मेरा एतबार नहीं रहा, मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकता। अब देखिए ना, राना सनाउल्लाह साहब और मरीम औरंगज़ेब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी, जैसे किसी के कहने पर कर रहे हों। अब वो कहते हैं जी चाहते तो शहबाज गिल की गाड़ी से 15 किलो मनशियात बरामद कर सकते थे वज़ीर दाखिला, यानी वो कह रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है वो कोई भी केस किसी के खिलाफ भी बना सकते हैं, ये तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने ही 15 किलो हेरोइन बरामद की, वरना वो कह रहे हैं कि हम ये कर सकते थे, ये उनको आता है करना, वो कर सकते हैं, उनके लिए बड़ा आसान है। फिर अब ये भी मैंने जो आपसे बताया ना, अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मेन टारगेट वो नज़र आ रहा है, तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने कहा है इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में पाकिस्तान में तहरीक चलेगी। तो क्या मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल हो सकता है, ये अब सोचने की बात है। जो इस वक्त विफाकी हुकूमत है उसको तो जाहिर है कि उससे मामला तो संभल नहीं रहे, मईशत संभल नहीं रही, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है। आप देखिए कि अब तो घरेलू ख़वातीन के वीडियो पैगाम, माओं के पैगाम इस वक्त वायरल हो रहे हैं कि हम अपने बच्चों की बीमारी की दवा नहीं ले सकते, हम घर के बिल नहीं दे सकते, हम किराए नहीं दे सकते, हम खुराक का प्रॉपर इंतजाम नहीं कर सकते, वो रो रही हैं। तो ये अभी हाल है और अभी तो और असरात आने हैं महंगाई की, तो आप सोचिए क्या हालात होंगे। तो किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकेगा। अभी बांग्लादेश में आप देखिए कि हंगामे फूट पड़े हैं महंगाई की वजह से, तो खुदा ना करे पाकिस्तान में अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल हो। अच्छा, अब देखिए ना, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया आपसे, इमरान खान साजिशी बयानियाँ बना जिसे शहबाज गिल के जरिए आगे बढ़ाया गया राना सनाउल्लाह। तो मैंने आपको बताया ये उन्होंने लिंक करना है इमरान खान से, ये वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पहले उन्होंने कोशिश की, जो कुछ सोशल मीडिया पे फजूल और गलत बातें की गई शौदा के वाले से, अगर इस तरह किसी ने किया तो उसको भी ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर इमरान खान से जोड़ने की कोशिश हुई है। तो ये सारा एक पहले वो इस तरह से नहीं कर सके, अब फिर उनकी ये कोशिश है कि इसको वो कर सके, क्योंकि माहौल इस तरह का है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है, वो कहते हैं जी इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। अब लगता यह है कि ये भी बीच में कुछ मुलाकातें कर रहे हैं, इस तरफ कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब वाज़ेह कहते हैं जी हुकूमत के दिन गिने जा चुके, किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो वो पीछे हटने को तैयार इमरान खान साहब नज़र नहीं आ रहे, और लगता यह है कि मामला जो हैं वो और गंभीर से गंभीर तर होते चले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या कोई बीच में आकर, जैसे मैंने आपको बताया एजाजुल हक साहब आए हैं, अब जो सीनियर लीडरशिप बैठ रही है वो इमरान खान साहब का मशवरा देती है, इमरान खान साहब किस हद तक उनका मशवरा मानते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दो राय होंगी कि एक तो बिल्कुल टकराव की तरफ जाने का होगा और कि और आज़ाद आगे बढ़ा जाए, दूसरी तरफ ये कि अच्छा कुछ दरमियानी रास्ता कोई फ़हम तफ़हीम का निकाला जाए। इमरान खान साहब तो अब तक ये कह रहे हैं, और हो सकता है अब भी वो इस बात पर कायम हो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद भी, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो अनाउंसमेंट हो जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, उसके बाद हर तरह की बातचीत के लिए इमरान खान साहब तैयार हैं। अब देखना यह है कि इस पर बढ़ा जाता है नहीं। मोहसिन शाहनवाज रांझा, मैंने आपको बताया शहबाज गिल के बाद इमरान खान भी गिरफ्तार होंगे, वो तो तैयारी किए बैठे हैं।
तो हुकूमत को ही नजर आ रहा है कि हमारे बचाव का तरीका है कि हमें तो चलने ही नहीं दिया गया। ये देखें, तो वो गिरफ्तारी इमरान खान साहब की वो होगा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला चले जाएंगे कि बस अब तो वो तो फिर इंतशार ही है और मसाइल ही हैं। तो अब देखना यह है कि कोई कुव्वत बीच में आकर इस मामले को रोकती है नहीं, जिसमें परवेज़ इलाही साहब या एजाजुल हक साहब लगता है कि कोशिशें कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो भी होगा इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये जो 24 घंटे हैं अगले, इनमें वाज़े तौर पर ऐलानात नज़र आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि अगला लाहेमल क्या है। क्योंकि अगर तो मामला फिर संभलते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद होगा। जो हालात मैं आपको बता रहा हूँ, ख़बरें अच्छी नहीं आ रही, दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं और तमाम लीडरशिप को मिलकर इनका मुकाबला करना होगा। और अगर ना संभले, इंतशार की तरफ गए, तो फिर इसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को हो सकता है और इसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। दुआओं में पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को ज़रूर याद रखें, अपने हमवतनों को। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करें। अल्लाह ताला इस मुश्किल सूरत हाल से हमें जल्द निकालें। हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे हैं। लेकिन बहरहाल 24 घंटे में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, फ़ैसले हो जाने हैं और जो भी होगा, जो इतलात आएंगी, जो ख़बरें आएंगी, इंशाअल्लाह आपको इस हवाले से आगाह रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।